महाराज। अरे सजना छाया मेरे सीताइल पीछे मुड़ करके नहीं देखा और जवाब दिया, ओ रानी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मतियो रानी, कछु थोड़ी रह गई है हमारी रजिए कहानी। रानी जो हम खाए राज में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े मनमाना, तासे धर्म की होई आनी, कछु थोड़ी रह गई है राजधानी। रानी क्यों पागल हो गई है? तारा ले भी डाकू बोला आगे की सीधल लगाए ले रही, अब तो ले रोई डाकू बोला आगे की सीधल लगाए ले रही। जवाब दियो है राजा हरिश्चंद्र ने माताओं, ये रानी तारा बेटा को अपनी गोदी में ले लो। विश्वामित्र ने देखा कि अगर एक भी मर गया तो हमारा कर्ज कहां से अदा होगा। जवाब दिया, ओरे राजा थोड़ा पानी पी ले। राजा हरिश्चंद्र बोले कि ये मुनवर पीने की बात छोड़ो, पानी देखूंगा नहीं। रानी आप पानी पी लो। क्षमा करना महाराज, नहीं पी सकती हो। वो 5 वर्ष का रोहित था, पहुंचे उसके पास में। जवाब दियो, लाला अरे प्यास लगी है ना तुझे, पानी पी ले। देखिए वो बेटा आज खड़ा हो गया और जवाब दिया, क्या कह रही हो गुरुदेव? पानी। बेटा ने तुरंत जवाब दियो, आप तो विप्र ज्ञानी हो, पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी 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 की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पीऊंगा। चल दिए आगे। परीक्षित महाराज जब काशी नगरिया में पहुंचे हैं, जागर के विश्वामित्र ने आवाज लगा दी है। जब काशी नगरिया में आवाज लगाई है, सारा दिन हो गया लेकिन महाराज कोई खरीदने के लिए नहीं आया। विश्वामित्र बोले, राजा तुझे कौन खरीदेगा? अरे तू मना कर दे, मैं चला जाऊंगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र रो गए और रो करके बोले कि गुरुदेव क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि उत्तरानंदन परीक्षित,
जब राजा हरिश्चंद्र रोने लगे हैं तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी की कलाई को पकड़ो और काशी नगरिया में आवाज लगा दी, ये काशी के लोगों क्यों देरी कर रहे हो? रो करके बोला है राजा हरिश्चंद्र कि मैं पहला पापी हूँ जो अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से बेच रहा हूँ, लेकिन आप ये ना समझे कि मैं इसे ही बेच रहा हूँ, ये भी बिकेगी, मैं भी बिकूंगा और मेरा 5 वर्ष का ये बेटा भी बिकेगा। अरे काशी के बीच बाजारी और ठाड़ो हरिश्चंद्र गली, हरिश्चंद्र गलियन में मैया हरिश्चंद्र गलियन में अरे काशी की बीच बाजार ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियन। बोलो राजा हरिश्चंद्र माताओं, गा सकती हो ताली बजा करके बोलो, क्यों ऐसे बैठी हो? भगवान के दरबार में इस प्रकार से नहीं बैठा जाता है जैसे तुम बैठी हो। ताली बजाओ सभी माता बहनें, बहुत सुंदर। बोले राजा हरिश्चंद्र, ए भैया मोटे विपत्ति राम ने डाली, तासे बेची प्राणन प्यारे, विपत्ति राम ने डाली, तासे बेची प्राणन प्यारी। मोटे विपत्ति राम ने डाली, तासु बेचू प्राणन प्यारे। विपत्ति राम ने डाली, तासे बेची प्राणन प्यारी। भैया मत करियो तुम देर, ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियन। वाह राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। ध्यान रखना कथा के प्रेमी भक्तों, राजा ने ये नहीं कहा कि हम दान में बेच रहे हैं। जवाब दिया ये हमारे साथ में मनवर हैं, संत हैं, इनका हमने कर्ज ले लिया था और आप लोग जानते ही हो कि कर्ज तो हमें देना ही है, चाहे कैसे भी। मुनिवर को कर्ज चुकावे, तीनों काशी में बिक जावे। मुनिवर को कर्ज चुकावे, तीनों काशी में बिक जावे। मुनिवर को कर्ज चुकावे, हम काशी में बिक जावे। मुनिवर को कर्ज चुकावे, हम काशी में बिक जावे। अब तुम मत करियो कछु देर, ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियन। अरे काशी के बीच बाजार, ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियन। अरे काशी के बीच बाजार, ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियन में। आज राजा हरिश्चंद्र ने माताओं आवाज लगाई तो देखा एक वेश्या चली आ रही है। वेश्या बोली है कि इस दासी की क्या कीमत है? बोले विश्वामित्र के 20 बार सोना। जब वो 20 बार सोना कहा है विश्वामित्र ने, तो वो वेश्या धन लेने के लिए चली। ध्यान देना माताओं,
रानी ने ऊपर को नजर की और जवाब दियो कि हे प्रभु, इस धर्म के कारण, सत्य के कारण काशी में आ गई, राजपाट छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं वेश्या के घर जाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरी रक्षा करो प्रभु। आज प्रभु ने देरी नहीं की, माताओं, माया रूपी बंदरों को छोड़ दिया। जो वेश्या धन लेकर के आ रही थी, सारा धन लेकर के भाग गए। थोड़ी देर में देखा तो ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले कि इसकी क्या कीमत है? 20 भार सोना। 20 भार सोना दियो और रानी तारा को खरीद लियो। ब्राह्मण देवता ने जब लेकर के चले, थोड़ी आगे बढ़ी है रानी तारा, लेकिन मैया वो 5 वर्ष को बेटा पीछे से साड़ी को पकड़ ली और जवाब दियो, माँ तू मुझे छोड़ करके जा रही है, क्या तूने ये नहीं सोचा कि तेरा बेटा तेरे बिगर कैसे रहेगा? मैया, मैं तेरे बिगर रह नहीं सकता हूँ माँ। जैसी रानी तारा ने अपने बेटा को देखो, छाती से लगाई लियो और फूट फूट करके रोने लगी। जवाब दियो रोहित ने, मैया तू मुझे छोड़ करके जा रही है माँ, छोड़ करके ना जा। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं मैया, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। माँ, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है माँ, तू मेरे बगैर रह नहीं सकती है, लेकिन तू क्यों जा रही है? बारिश समय माता एक ही बात गई रोकर के रोहित ने, मैया कि कितनी भोरी है तू, कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी भोली है तू, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हे भैया, माँ बच्चे की चाह होती है ओ भैया, माँ बच्चे की चाह होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मैया, मेरे रोने पे तू रोती है, मेरे हंसने पे मैया हंसती है, वो बड़ी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, आज ब्राह्मण देवता की रानी तारा ने पैर पकड़ लिए।
जवाब दियो, ये ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा दुगना काम करती रहूंगी, लेकिन मेरे बेटा को भी खरीद लो। ब्राह्मण देवता को दया आई, माताओं 20 भार सोना देकर के रोहित को खरीद लिया। थोड़ी देर में देखा हाथ में लाठी है, काला कलूटा, कालू भंगी चला रहा है। जब कालू मेहतर चला रहा है तो कालू मेहतर ने जवाब दियो, किसकी क्या कीमत है? 20 भार सोना। 20 भार सोना दिया और आज राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जब राजा हरिश्चंद्र को खरीदा है तो रानी ने पैर पकड़ लिए और जवाब दियो कि महाराज, जहाँ पर भी रहना वहाँ सत्य को मत छोड़ना, इस धर्म को मत छोड़ना। राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी तू मेरा ख्याल मत कर, तू अपने बेटे का ख्याल रखना और तू भी अपने धर्म को मत छोड़ना। रानी बोली, महाराज क्या पता था कि एक दिन वो होगा जो मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी, तुम मुझसे जुदा हो जाओगे। जवाब दिया, महाराज तुम रोना ना। और एक ही बात कही रानी तारा ने रो करके, महाराज जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ करके। कि क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, कि क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, सत्य के हेतु बिकना पड़ेगा, सत्य के हेतु बिकना पड़ेगा। जा रही हूँ जुदा होके तुमसे, जा रही हूँ जुदा होके तुमसे, गम जुदाई का